हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की महत्वपूर्ण शिलालेख के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है और इसी से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप जाके कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में, कोई चार्जेबल नहीं है। और साथ ही अगर आप मंडे टू सैटरडे क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की और क्लास ना भी लेते हैं तो भी यहाँ पर एक वीकली टेस्ट जो है उत्कर्ष संस्थान के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। उत्कर्ष ऐप में जाके जो है आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन टेस्ट पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है आरएस कोर्स पर, जो है आपको जाना है, वहाँ पर आपको मिलेगा द 10 मिनट स्टडी क्विज के नाम से जो है उसको आप ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा। उसमें जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज के महत्वपूर्ण शिलालेख के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही जो है कॉमन, जो कि आपके पहले आरएस जैसे कई एग्जाम में जो है ये आपके पूछा गया है, यानी कि PYQ क्वेश्चन है, बहुत सारी बार जो है रिपीट हुआ है। तो बिजोलिया शिलालेख की बात करेंगे। पहली बात तो 1170 जो है क्या हो जाएगा, ईस्वी का समय हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भूमि दान को डोली भूमि जो है कौन से शिलालेख में कहा गया है, ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया का प्राचीन नाम जो है वो क्या है, उत्माद्री। ये भी हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है, बिजोलिया जो है शिलालेख से मिलती है। साथ ही ध्यान रखेंगे राजस्थान के नगरों के जो प्राचीन नाम की जानकारी है ये सारी भी हमको बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और इंपॉर्टेंट बात कि सांवर और अजमेर के जो चौहान है इनकी वंशावली की जानकारी भी हमें जो है, या मैं कहूँ इसका स्रोत भी कौन सा है, तो आप कहेंगे बिजोलिया शिलालेख। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट आपका रड़कपुर प्रशस्ति। पहली बात तो इसका निर्माण, या मैं कहूँ कि इस प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेठ दर्नक और सूत्रधार कौन थे, देपाक हो जाएंगे। इस प्रशस्ति की जो है लैंग्वेज यानी कि भाषा कौन सी है, संस्कृत हो जाएगी। कौन सी लिपि में है, तो ये नागरी लिपि में है। और इससे हमको जानकारी किसके बारे में मिलती है, तो रणकपुर प्रशस्ति में हमको जो बप्पा रावल है और काल भोज को जो है क्या है, दोनों को अलग अलग बताया गया है। साथ ही बप्पा रावल से राणा कुंभा तक का इतिहास जो है हमें वो भी इसी में देखने को मिलता है। आपने बहुत ही फेमस सुना होगा चौमुखा मंदिर, इसकी जानकारी भी हमको किससे मिलती है, रणकपुर प्रशस्ति से जो है देखने के लिए मिलती है। फिर आता है आपका अचलेश्वर शिलालेख। पहली बात तो इसका संबंध कौन से जिले से है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपके कौन सा स्थान हो जाएगा, माउंट आबू। रचयिता कौन है, सुखचंद्र हो जाएंगे। और सूत्रधार की बात करेंगे करम सिंह हो जाएगा। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इस बात की जानकारी हमें कौन से शिलालेख से मिलती है, अचलेश्वर शिलालेख से। बप्पा रावल से समर सिंह तक के शासकों की जानकारी, तो आप कहेंगे अचलेश्वर शिलालेख। हरित ऋषि के बारे में जानकारी, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, अचलेश्वर जो है शिलालेख। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि धर्मराज को जो है परमाणु का मूल पुरुष जो है बताया गया है, कौन से शिलालेख में, अचलेश्वर शिलालेख में। आगे हम बात करेंगे आमेर शिलालेख की। इसका संबंध किससे है, तो जयपुर से हो जाएगा। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कछवा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक जो है ये आपको किसमें कहा गया है, तो ध्यान रखना आमेर शिलालेख में। मतलब ये कह रहा है कि आमेर से हमको कौन कौन सी जानकारी मिलती है शिलालेख से, तो कछवा वंश के जो है शासकों को रघुवंशी तिलक की जानकारी ये इससे मिलती है। साथ ही जो मानसिंह कछवा थे इसको भगवंत दास का पुत्र जो है ये भी इसी शिलालेख के अंतर्गत कहा गया है। आगे देखिए कर्णसवाल शिलालेख की बात करेंगे। इसका संबंध जो है कहाँ से हो जाएगा, कोटा से। मौर्य शासक धवल का इसमें उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम शिलालेख कौन सा है, ध्यान रखेंगे ये भी आपके कर्णसवाल शिलालेख हो जाएगा। एक आता है भुजकला शिलालेख। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हमको पता होना चाहिए कि कौन से स्थान से जो है इसका संबंध है, तो आपके जोधपुर हो जाएगा। भाषा कौन सी है, संस्कृत। अपराजित जो है यहाँ पर अभिलेख की बात करेंगे जिसका संबंध कहाँ से है, नागदा उदयपुर से है। और गुहिल शासक अपराजित के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, तो इसी से जो है हमें जानकारी मिलती है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीरवा शिलालेख। तो चीरवा शिलालेख के बारे में जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इसका संबंध कौन सी जगह से है, उदयपुर से। भाषा कौन सी है, संस्कृत। उत्कीर्णकर्ता की बात करेंगे रतन प्रभु जो है सूरी हो जाएंगे। और उदयपुर के मंदिर के द्वार पर बप्पा रावल के पूर्वजों की उपलब्धियों पर जो है क्या है, कौन सा जो है शिलालेख प्रकाश डालता है, तो ध्यान रखेंगे चीरवा। घटियाला शिलालेख की बात करेंगे तो पहली बात तो इसका संबंध कहाँ से, जोधपुर से। उत्कीर्णकर्ता कौन है, कृष्णेश्वर हैं। भाषा की बात करेंगे संस्कृत है। अब मंडोर के प्रतिहारों की
नामावली तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। पहली बात, नागभट्ट के द्वारा मेड़ता को राजधानी बनाए जाने का उल्लेख किसमें मिलता है? घटियाला में। आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा, संपल कंवर, इनके सती होने के बारे में जानकारी इसी में मिलती है। और कुक्कुक ने मंडोर और घटियाला में जय स्तंभ का निर्माण करवाया, ये जानकारी भी घटियाला शिलालेख से मिलती है। जावर प्रशस्ति संबंध उदयपुर से हो जाएगा। रायमल की बहन रमाबाई के काल में निर्मित है। रमाबाई ने मेवाड़ में दामोदर मंदिर का निर्माण करवाया, ये जानकारी भी इसमें मिलती है। रायमल श्रृंगार देवी के विवाह का वर्णन मिलता है। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किया, ये भी जानकारी यहीं से मिलती है। वेणेश्वर शिलालेख की बात करेंगे तो भाई डूंगरपुर से जो है इसका संबंध हो जाएगा। डूंगरपुर शासक आस्करण राठौड़ के जो है क्या है, यहाँ पर काल की जानकारी मिलती है। आस्करण राठौड़ की पत्नी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी, पहली बात तो ध्यान रखना, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। ये हस्ताक्षर युक्त शिलालेख, इनमें से कौन सा जो है ऐसा शिलालेख है जो हस्ताक्षर युक्त है, ध्यान रखना, बेडेश्वर। और ये आपकी किस किस का, हेली टैक्ट्रस और MS मैकेंजी। कौन शिलालेख की बात करेंगे, जगदीश मंदिर जयपुर से संबंध हो जाएगा। जगदीश मंदिर की तुलना कैलाश पर्वत से जो है कौन से शिलालेख में की गई है, आंसर हो जाएगा गौनेल। दूसरा आता है पाशुपत प्रशस्ति, स्थान उदयपुर, जगत सिंह प्रथम ने स्थापित करवाया। और रचनाकार कौन है, तो पुरुषोत्तम दास हो जाएंगे। मेवाड़ राजाओं के आराध्य एक लिंग नाथ जी थे, इनकी जानकारी हमको इसी से मिलती है। फिर आता है बड़वा यूप स्तंभ अभिलेख, 12 कोटा संग्रहालय में संरक्षित है, 12 से इसका संबंध है, भाषा संस्कृत है, 3 स्तंभ के ऊपर जो है उत्कीर्ण किया गया है। गंगाधर शिलालेख, स्थान झालावाड़, भाषा कौन सी हो जाएगी, संस्कृत यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए बसंतगढ़ शिलालेख, संबंध जो है सिरोही से हो जाएगा, भाषा संस्कृत। बसंतगढ़ अभिलेख से शिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। जावर माता मंदिर का निर्माण शिलादित्य के काल में हुआ, ये भी हमें इसी शिलालेख से मिलती है। श्रृंग ऋषि शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगह है उदयपुर, भाषा संस्कृत हो जाएगी। रचना का जो है वाड़ी विलास योगेश्वर हो जाएंगी। खंजरी शिलालेख जो है इसका संबंध कहाँ से है, तो ध्यान रखेंगे कोटा से हो जाएगा। आगे बात करते हैं राज प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, लेखक रणछोड़ भट्ट तिलक है, लिखवाया किसने है, आप कहेंगे राज सिंह ने। भाषा क्या है, संस्कृत है। शैली चंपू, भाई कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ और ये वाली लाइन तो समझ लीजिए फेवरेट है RPSC की, कि काले संगमरमर की 25 शिलालेखों पर जो है 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण जो है कौन सा है, यही है। और प्रशस्ति में 1106 श्लोक है। राजसमंद झील के उत्तरी पाल पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और निर्माण किसने करवाया है, तो राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था इस झील का निर्माण। मंदिर यहाँ पर कौन सा बना हुआ है, घेवर माता का। जानकारी किसकी मिलती है, बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ महाराजा जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास जो है इसमें वर्णित है। 1615 में हुई मेवाड़ की मुगल संधि का उल्लेख मिलता है। चारुमती के विवाह का वर्णन मिलता है। 1681 में जयसिंह औरंगजेब के बीच हुई मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय का जो है इसमें वर्णन मिलता है। फिर ये जो है आपके कुछ जो है क्या है इंपॉर्टेंट बात है, तो गोसुंडी अभिलेख, तो ये मैंने खाली छोड़ दिया है, आपको बताना है कौन से स्थल से प्राप्त हुआ था, भाषा क्या थी, लिपि क्या थी, खोज किसने की, पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है और इससे किसकी जानकारी मिलती है। और एक आपको मानमोरी शिलालेख, ऐसा मत सोचना कि मैंने खाली छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप RS या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए द 10 मिनट स्टडी क्विज और डेली करंट अफेयर्स वीकली क्विज, ये आपको जो है क्या मिलता है, ये भाई देखिए जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है वो तो आपको हर रविवार को मिलता है, ये जो साप्ताहिक क्विज है। लेकिन ये जो मैं डेली आपको 7 बजे क्लास पढ़ाती हूँ द 10 मिनट स्टडी शो, जो कि एक रिवीजन क्लास है, तो ये आपको जो है कहाँ से मिलती है, ये आपको डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट, अगर आपको पूरी क्लासेस देखनी है तो RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं है, ये दोनों ही चीज़ जो है क्या है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।